अच्छा, कभी सोचा है कि वो कौन सी एक अदृश्य शक्ति है जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांध कर रखती है? ये वही ताकत है जो हमें जमीन से जोड़े रखती है और ग्रहों को उनकी कक्षाओं में घुमाती है। तो चलिए, आज इसी रहस्यमयी शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते। सोचिए जरा, सब कुछ हवा में क्यों नहीं तैर रहा है? हमारे पैर जमीन पर ही क्यों टिके हैं? और ये सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर इतने सटीक रास्ते पर कैसे घूम लेते हैं? इन सभी सवालों का जवाब पता है, सिर्फ एक है, गुरुत्वाकर्षण। और देखिए, ये जो गुरुत्वाकर्षण है ना, ये सिर्फ हमारी पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक सार्वभौमिक खिंचाव है, एक यूनिवर्सल पुल जो ब्रह्मांड के हर कोने में मौजूद है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर हर जगह काम कैसे करता है। तो सवाल यह है कि गुरुत्वाकर्षण आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज, चाहे वो एक छोटा सा कण हो या फिर कोई विशाल तारा, वो हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है, बिल्कुल एक अदृश्य चुंबक की तरह, जो हर तरफ से खींच रहा है। और जानते हैं, यही वो आपसी खिंचाव है जो ग्रहों और चंद्रमाओं को अपनी जगह पर टिकाए रखता है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा को एक रस्सी की तरह अपनी ओर खींचता है, और इसी वजह से वो लगातार पृथ्वी के चारों ओर एक तय रास्ते पर घूमता रहता है। और ठीक इसी तरह सूर्य का जो जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण है, वो हमारी पृथ्वी को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। तो सवाल ये उठता है कि इस ब्रह्मांडीय खिंचाव को सबसे पहले समझा किसने और इसे गणित के फॉर्मूले में किसने बांधा? जी हाँ, इसका श्रेय जाता है महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन को। चलिए उनकी इस खोज के बारे में थोड़ा जानते हैं। बात है साल 1687 की। तब आइजैक न्यूटन ने एक ऐसा नियम दिया जिसने हमेशा हमेशा के लिए फिजिक्स यानी भौतिकी को बदल कर रख दिया। उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को दुनिया के सामने रखा। न्यूटन का नियम हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद शक्तिशाली फॉर्मूला देता है। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि ब्रह्मांड की कोई भी दो चीजें एक दूसरे को कितने बल से खींच रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम उस बल को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये नियम आखिर काम कैसे करता है? देखिए, ये बहुत सरल है। दो चीजों के बीच गुरुत्वाकर्षण का जो खिंचाव है ना, वो बस दो बातों पर निर्भर करता है। पहली, उन चीजों का द्रव्यमान यानी मास कितना है, और दूसरी, वो एक दूसरे से कितनी दूर हैं। पहला पॉइंट तो बिल्कुल सीधा सा है। जितनी भारी वस्तुएं होंगी, मतलब जितना ज्यादा मास होगा, उनके बीच खिंचाव भी उतना ही मजबूत होगा। बिल्कुल, इसीलिए तो सूरज, जिसका मास इतना ज्यादा है, वो सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में आसानी से बनाए रखता है। और अब आती है दूसरी दिलचस्प बात, दूरी की। जैसे जैसे दो चीजों के बीच की दूरी बढ़ती है, उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल तेजी से घटता है। और तेजी से मेरा मतलब है बहुत तेजी से। सोच कर देखिए, अगर दूरी को 2 गुना कर दें तो बल 4 गुना कम हो जाता है। इसी को कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम। चलिए अब अंतरिक्ष से वापस अपनी धरती पर आते हैं और देखते हैं कि ये जो यूनिवर्सल नियम है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। आपने फ्री फॉल शब्द तो सुना ही होगा। इसका सीधा सा मतलब है जब कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के असर में नीचे गिरती है। इस स्थिति में हम हवा के दबाव या किसी और रुकावट को एक तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार बात, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये 100% सच है। अगर हम हवा को पूरी तरह से हटा दें तो एक भारी भरकम हथौड़ा और एक हल्का सा पंख दोनों एक ही रफ्तार से गिरेंगे और जमीन पर एक ही साथ टकराएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सभी चीजों पर एक बराबर त्वरण यानी एक्सेलरेशन लगाता है, उनका वजन चाहे कुछ भी हो। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो कागज की एक सीधी शीट उसी कागज से बनी एक गेंद के मुकाबले धीरे धीरे क्यों गिरती है? इसका जवाब हवा में ही छिपा है। असल में कागज की खुली शीट पर हवा का दबाव या कहिए एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जो उसे नीचे गिरने से रोकता है। वहीं गेंद का आकार ऐसा है कि हवा उसे आसानी से चीर कर निकल जाती है और वो तेजी से नीचे गिरती है। अच्छा, यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझने वाली है, मास और वेट यानी द्रव्यमान और भार के बीच का फर्क। देखिए, किसी भी चीज का द्रव्यमान मतलब उसके अंदर पदार्थ की जो मात्रा है वो कभी नहीं बदलती, चाहे वो चीज पृथ्वी पर हो या चांद पर। लेकिन उसका भार, जो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव पर निर्भर करता है, वो जगह के हिसाब से बदलता रहता है।
इस उदाहरण से ये बात और भी साफ हो जाएगी। मान लीजिए 10 किलो की कोई चीज है, पृथ्वी पर उसका भार होगा 98 न्यूटन, लेकिन उसी चीज को अगर चांद पर ले जाएं, जहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सिर्फ छठा हिस्सा है, तो उसका भार सिर्फ 1.67 न्यूटन रह जाएगा। देखा, द्रव्यमान तो वही रहा, पर भार कितना बदल गया। तो गुरुत्वाकर्षण तो हमेशा चीजों को नीचे की तरफ खींचता है, पर क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इसका मुकाबला करती हो? जी हाँ, है। और इसका जवाब हमें पानी जैसे तरल पदार्थों में मिलता है। आइए देखते हैं कैसे। जब भी किसी चीज को पानी में डाला जाता है तो पानी उसे ऊपर की ओर धकेलता है। ऊपर की तरफ लगने वाले इसी बल को कहते हैं उत्प्लावन बल या बॉयंट फोर्स। और ये बल गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के ठीक बिल्कुल उल्टी दिशा में काम करता है। तो फिर कोई चीज तैरेगी या डूबेगी, इसका फैसला कैसे होता है? नियम बहुत सीधा है। अगर चीज का भार यानी नीचे खींचने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के ऊपर की ओर धकेलने वाले बल से ज्यादा है तो वो चीज डूब जाएगी, और अगर पानी का धक्का ज्यादा मजबूत है तो वो तैरेगी। सिंपल। चलिए अब एक क्लासिक पहेली को सुलझाते हैं। एक इतना विशाल भारी भरकम स्टील का जहाज तो पानी पर तैरता है, लेकिन स्टील की एक नन्ही सी पिन डूब जाती है। ऐसा क्यों? इसका सारा राज जहाज के डिजाइन में छिपा है। जहाज का विशाल आकार अपने वजन से भी ज्यादा पानी हटाता है, जिससे उसे ऊपर की ओर एक जबरदस्त धक्का मिलता है। वहीं एक छोटी सी पिन बहुत कम पानी हटा पाती है, इसलिए ऊपर लगने वाला बल उसके वजन को नहीं संभाल पाता और वो डूब जाती है। तो हमने गुरुत्वाकर्षण के काम करने के तरीके को तो समझ लिया। अब आखिर में ये देखते हैं कि ये हमारे लिए और इस पूरे ब्रह्मांड के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण सिर्फ किताबों का एक नियम नहीं है, ये तो हमारे अस्तित्व का आधार है। यही वो ताकत है जो हमें जमीन पर टिकाए रखती है। यही है जो चंद्रमा को पृथ्वी के और पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घुमाती है। और हाँ, समुद्र में जो ज्वार भाटा उठता है ना, उसके पीछे भी इसी की शक्ति काम करती है। तो कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा अदृश्य धागा है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ पिरोए हुए है। एक तरह से ये ब्रह्मांड का आर्किटेक्ट है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे और कितने अदृश्य नियम हैं जो हमारे इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं और शायद अपनी खोज किए जाने का इंतजार कर रहे हैं।